नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा। आज हम कक्षा 7 में इकाई 4 कथनी और करनी इस निबंध के अभ्यासक्रम को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? ए. गुणों की खान, बी. दया निधान, सी. प्रेम का सागर या डी. बुद्धि का भंडार। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं ए. गुणों की खान। दूसरा प्रश्न है, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो इसके विकल्प हैं ए. बोगी, बी. पार्लर, सी. सलून या डी. कैबिन। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे डी. कैबिन। तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? तो इसके विकल्प में हम लिख सकते हैं ए. 4, बी. 5, सी. 6 और डी. 3। तो सही उत्तर है ए. 4। चौथा प्रश्न हमें पूछ रहा है, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? तो इसके विकल्प हमें दे रखे हैं ए. 5, बी. 8, सी. 6 या डी. 7। तो बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता 8 यानी बी 8 वर्ष का था। तो इसका विकल्प है बी. 8। पांचवा है, आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह रिक्त स्थान के लिए अच्छा नहीं होता। तो यह किसके लिए अच्छा नहीं होता? ए. समाज, बी. परिवार, सी. जीवन या डी. आचरण। तो इसके उत्तर में हमें लिखेंगे डी. आचरण। यहाँ पर अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमें कुछ कोष्टक में शब्द दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से है, आदर्श, तख्ती, बारी, गुणों, धूम्रपान और बरसात। तो इन शब्दों का हमें वाक्य में सही स्थान पर प्रयोग करना है। पहला वाक्य है, ईश्वर ने मनुष्य को कई रिक्त स्थान से संवारा है। तो मनुष्य को किससे संवारा है? गुणों से। तो यहाँ पहला रिक्त स्थान आएगा गुणों। दूसरा कह रहा है, रिक्त स्थान के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तो किस मौसम में फूलों के पौधे लगाए जाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम बरसात। तीसरा है, लोगों ने रिक्त स्थान लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। तो क्या लगाने वाले सज्जन थे? तो तख्ती यानी पाटियाँ। तो तख्ती जिस पर लिखा हुआ था फूल तोड़ना मना है, उस तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही उन्होंने फूल तोड़ते हुए देखा। चौथा है, बसों में रिक्त स्थान करना वर्जित है। तो बसों में धूम्रपान करना वर्जित है। धूम्रपान करना यानी बीड़ी या सिगरेट पीना, यह वर्जित है। वर्जित यानी मना करना। पांचवा कह रहा है, सदा अपनी रिक्त स्थान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो हमें किसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए? अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। छठा कह रहा है, कई लोग रिक्त स्थान की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। तो कई लोग किसकी बातें करते हैं? आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। प्रश्न 3 हमें कह रहा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि अ. लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे, ब. वे लोग इस पर कब्जा कर लेंगे या क. लोग बाग की हरियाली को नष्ट कर देंगे। तो इसके सही उत्तर में हम लिख सकते हैं अ. लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। दूसरा प्रश्न हमें कह रहा है, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि अ. अपना काम किसी भी तरीके से करना चाहिए,
ब, हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, या क, अपना काम खूब सोच समझकर करना चाहिए। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है ब, हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। तीसरा है, बसों में लिखा होता है अ, शांति बनाए रखें, ब, चढ़ते उतरते समय सावधान रहें, या क, धूम्रपान करना वर्जित है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे धूम्रपान करना वर्जित। मित्रों, हमने अभी विकल्पीय प्रश्न किए, अब हम इसके अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। इसमें अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न हमें कह रहा है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि ईश्वर ने अपनी सर्वोत्तम कृति मनुष्य के रूप में बनाई है। मनुष्य ने बुद्धि, सोचने विचारने की क्षमता और कल्पना, ये सब करने के लिए मस्तिष्क दिया है। वाणी का वरदान भी मनुष्य को ही प्राप्त है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ बनाया है। प्रश्न 2 हमें कह रहा है, धूम्रपान वर्जित है। यह वाक्य कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो इसके उत्तर में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि धूम्रपान वर्जित है। यह वाक्य सार्वजनिक स्थानों जैसे कि अस्पतालों, सिनेमागृहों, पुस्तकालय, बाग बगीचे आदि स्थानों पर यह वाक्य लिखा होता है। यहाँ तक कि सार्वजनिक वाहनों जैसे कि रेलगाड़ी और बस में भी यह लिखा होता है। धूम्रपान वर्जित है, ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि धूम्रपान से हमारे शरीर को नुकसान होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से फेफड़े की कई खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो फूल सबको क्यों अच्छे लगते हैं? इसके उत्तर में हम यह लिख सकते हैं कि फूलों की मन भावन सुगंध मन को शांति देती है। उनके रंग बिरंगे होने के कारण उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। फूल प्राकृतिक गहने हैं। मूर्ति पर माला के रूप में लगाने पर भी इनकी शोभा बढ़ जाती है। श्रृंगार के लिए फूलों का सर्वाधिक उपयोग होता है। जब किसी व्यक्ति या किसी विशिष्ट व्यक्ति को शुभेच्छा देनी हो या उसका सम्मान करना हो, तब भी इसमें भी हम फूलों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से फूल हम सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्रश्न 4 हमें कह रहा है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, लोग जल बिजली के बिल, मॉल में की गई खरीद के लिए बिल या बैंक में पैसे जमा करने या निकालने की कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी लोग खड़े रहते हैं। ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी, सिनेमाघर आदि में भी टिकट लेने के लिए लोग कतार में खड़े होते हैं। इस प्रकार लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। तो इस तरह हमने अभ्यास क्रम के प्रश्नों को किया। अब हम कुछ मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। सबसे पहला मुहावरा है गुणों की खान। तो गुणों की खान मुहावरे का अर्थ है बहुत ही गुणवान होना। तो इस मुहावरे को हम अब वाक्य में प्रयोग करेंगे। मित्रों, जब भी हमें मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना होता है तो मुहावरे का अर्थ नहीं बल्कि उसी मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर गुणों की खान, इस मुहावरे का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा, राम तो सचमुच गुणों की खान है। दूसरा मुहावरा है पानी पानी हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा लज्जित होना। लज्जित यानी शर्म आना। तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार बना सकते हैं कि चोर का झूठ पकड़ा गया तो वह पानी पानी हो गया। यहाँ पर अगला प्रश्न हमें कह रहा है, उचित जोड़ में लाइए। हमें कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं जिनका उनके नाम के साथ हमें जोड़ करना है, यानी उनके नाम के साथ उनका मिलान करना है। पहला चिन्ह है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह। तो यह
क्रम संख्या 4 में लिखा हुआ है। दूसरा है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, यह क्रम संख्या 5 में लिखा हुआ है। तीसरा है एक्सक्लेमेटरी साइन, यह उद्गार चिन्ह, यह क्रम संख्या 1 में लिखा हुआ है। चौथा है कॉमा यानी अल्प विराम, यह क्रम संख्या 6 में लिखा हुआ है। पांचवा है इन्वर्टेड कॉमास, यह अवतरण चिन्ह, यह क्रम संख्या 2 में लिखा गया है। छठा है योजक चिन्ह यानी हाइफन, यह क्रम संख्या 3 में लिखा हुआ है। तो मित्रों, आज हमने कथनी और करनी इस पाठ के अभ्यास कार्य को किया। धन्यवाद।